नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और आज आप इंडिया का सवाल स्टूडियो से नहीं बल्कि कांग्रेस के दफ्तर से, कांग्रेस के ऑफिस से देखेंगे। और 5 बज चुके हैं और ऐसे में थोड़ी देर के बाद कांग्रेस के इस मुख्यालय में, कांग्रेस के इस ऑफिस में बहुत बड़ी बैठक शुरू होने वाली है, जहां पर आप कांग्रेस के जो दिग्गज हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर जितने भी हाई लेवल के कांग्रेस के लोग हैं, नेता हैं, वो सब इस मीटिंग में होंगे। साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरी मीटिंग की अगुवाई कर रहे हैं और देश और प्रदेश से जितने भी नेता हैं वो विजुअली इस मीटिंग में जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम यहाँ कांग्रेस के मुख्यालय में हैं और लगातार आपने देखा जिस तरीके से कांग्रेस के जो सुप्रीमो हैं, जो मुखिया हैं, और साथ ही हम ऐसा कहें कि अगर कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता राहुल गांधी को जिस तरीके से उनके संसद की सदस्यता जो है उसको खत्म कर दी गई, उसके बाद एकाएक राजनीति में जिस तरीके से भूचाल आया है, वो अपने आप में देखने वाली बात है। आज हम इस डिबेट में आगे बढ़ेंगे और साथ ही तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर आसाम के कांग्रेस के अध्यक्ष मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ रवि सराफ भी हैं जो लगातार कांग्रेस कवर भी करते हैं। तो अभी बातचीत करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ बड़े बड़े मेहमान भी, एक्सपर्ट भी होंगे। हमारे साथ धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी के होंगे, यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस के होंगे, चित्रिता सान्याल, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद होंगी, शम्स ख्वाजा, संविधान के विशेषज्ञ भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले रवि सराफ, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि सराफ, सुबह से आप इस खबर पर बने हुए हैं, आप सबसे पहले ये बताइए कि जैसे ही ये खबर ब्रेक हुई उसके बाद प्रतिक्रिया क्या रही कांग्रेस के पूरे खेमे में? देखिए, प्रतिक्रिया की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी एक बात को कह रही है कि हम लीगल लड़ाई लड़ेंगे। और मेरी बात अभिषेक मनु सिंघवी से हुई, जो कल देर रात क्योंकि बैठक हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, और बैठक में ये बात अभिषेक मनु सिंघवी ने जताया था कांग्रेस के नेताओं को। उन्होंने बताया था कि ऐसा कुछ हो सकता है राहुल गांधी के साथ, उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, उनकी सदस्यता पर भी खतरा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने रूपरेखा तैयार की कि सोमवार को पूरे देश भर में आप देखेंगे बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। और अभी ये कहा जाए कि कुछ ही मिनटों के बाद इस कांग्रेस मुख्यालय में जहां हम और आप खड़े हैं, यहाँ पर एक बड़ी बैठक भी होने वाली है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। एक बड़ा रूपरेखा तय होगी कि किस तरीके से जनता के बीच हमें जाना है, क्योंकि लीगल लड़ाई तो अभिषेक मनु सिंह भी लड़ेंगे। उन्होंने तैयारी कर ली है कि किस तरीके से सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। के बीच गांधी जी के ऊपर एक डिफेमेशन केस के अंदर, डिफेमेशन केस इसीलिए हुआ था, एक सार्वजनिक सभा में देश की आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जातिवाचक शब्द लेके गाली देना, अपशब्द कहना, अशोचनीय व्यवहार करना, इसी आरोप पे जब कोई पिछड़े वर्ग की भाई की मन में इसके कारण प्रतिक्रिया हुई, उन्होंने अपने अधिकार को जाहिर करते हुए न्यायपालिका की दरवाजा खटखटाया, भारत की आईपीसी के तहत संरक्षण मांगा कि भारत आजाद हो चुका है, सामंतवादियों के हाथ में नहीं है, प्रजातंत्र है, इसमें किसी को भी गाली गुलज करने का अधिकार नहीं है, जातिवाचक शब्द लेके अपशब्द व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। कोई भी हो, वो केस शायद 2018 से अभी तक चल ही रहा था। पक्ष विपक्ष अपने विषय रख रहे थे, ना उसमें सरकार या ना भारतीय जनता पार्टी की कोई संश्लिष्ट था, इन्वॉल्वमेंट था। न्यायपालिका ने बीते कल समाज में तनाव विभेद के आरोप में कांग्रेस पार्टी की सांसद को 2 साल की सजा सुनाई। इसमें ओबीसी समाज, जो आज चट्टान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, देश की एससी एसटी वंचित वर्ग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, जो स्टेटमेंट के माध्यम से केवल एक बार नहीं
अनेक बार उनकी माताजी ने मौत की सौदागर कहा था। तो आप केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सुन रहे थे, जो कि बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राहुल गांधी के इस पूरे विषय को लेकर के। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट हमने तैयार किया ताकि आप समझ पाएं कि आज पूरे दिन क्या कुछ रहा और कल कैसे राहुल गांधी को जब सजा हुई, 2 साल की सजा दी गई, उसके बाद उन्हें तुरंत फौरी तौर पर बेल भी मिल गई थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जिसके बाद राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई? सबसे पहले छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद फिर डिबेट में आगे। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? मोदी जी डरते क्यों हैं? हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ओबीसी समाज को अपशब्द कहने पे कांग्रेस को ही राहुल गांधी जी के साथ माफी मांगनी। राहुल गांधी, जिनके इर्द गिर्द देश की राजनीति इन दिनों सिमट कर रह गई है। राहुल को लेकर संसद से सड़क तक विपक्षियों का हल्ला बोल जारी है, तो सदन के अंदर सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है, क्योंकि जिस बात का डर पार्टी को था वो हो चुका है। राहुल की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है, जिसके बाद सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। ये देखिए, उनको सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं, और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। Rahul Gandhi again made allegations and allegation in 2019 maligning the image of OBCs, maligning the image of the Modi community, and not only this, he has gone beyond to speaking against RSS, false allegations, maligning the image of them also. So I think Mr. Rahul Gandhi believes that he is above parliament, he is above law, he is above the country. मानहानि के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आए फैसले को कांग्रेस अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी में है। पार्टी इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई तो लड़ेगी ही, लेकिन इसके साथ साथ वो विपक्षी दलों को साथ लेकर इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस राजधानी दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रही है। विपक्षी सांसदों ने केंद्र के खिलाफ विजय चौक तक मार्च निकाला और केंद्र की सरकार को तानाशाह बताया। विपक्ष की मोर्चाबंदी को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई और कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भारतीय जनता पार्टी की असलियत सामने आ गई। इससे जाति विशेष से, वर्ग विशेष से जोड़ रहे हैं। तो मेरा एक ही सवाल है, जो लालू यादव जी के घर में परिवार में हुआ और दूसरे विरोधी दल के नेताओं पे आपके यहाँ ईडी, सीबीआई सबने छापा मारा, इनकम टैक्स ने छापा मारा, प्रताड़ित किया। हमारे कांग्रेस नेता बहुत से हैं, उन्होंने जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जब आपने उनके यहाँ किया तो क्या आपने अनुसूचित जात, सवर्णों और पिछड़े वर्ग का अपमान किया? राहुल की सजा पर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि एक बहुत गंभीर राजनीतिक मुद्दा भी है। इन सब के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराने की बात कही है। रेणुका ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पीएम मोदी के संसद में भाषण का एक वीडियो ट्वीट किया है। सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। दरअसल ये वीडियो 2018 में संसद सत्र के दौरान का है। तब पीएम मोदी संसद को संबोधित कर रहे थे और सभापति ने कांग्रेस सांसद को शांत रहने के लिए कहा था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, सभापति जी, आप रेणुका चौधरी जी को मत रोकिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज मौका मिला है। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष भी एकजुट होता नजर आ रहा है। शुक्रवार को सभी विपक्षी दल एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। विपक्षियों ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर अर्जी दाखिल की।
इस याचिका के जरिए छापे और गिरफ्तारी के लिए गाइडलाइंस की मांग की गई। इस मामले पर शीर्ष अदालत ने 5 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की है। दरअसल इन सभी 14 विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। खास बात यह है कि इस लिस्ट में कांग्रेस भी शामिल है। राहुल गांधी की सजा के मामले पर देश में सियासत गर्म है। एक तरफ विपक्ष ने केंद्र के खिलाफ हल्ला बोला, तो वहीं बीजेपी भी विपक्ष को करारा जवाब दे रही है। कोर्ट का फैसला है ना, सरकार का फैसला है क्या? और कोर्ट ने कई बार कहा कि आप माफी मांग रहे हैं क्या, आप माफी मांग रहे हैं क्या ड्यूरिंग द ट्रायल। फिर भी इन्होंने घमंड दिखाया, माफी नहीं मांगी कोर्ट से। तो एज पर लॉ जो आईपीसी में प्रावधान है उसके तहत फैसला सुनाया कोर्ट ने। दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति रही। पिछले 8 दिनों की कार्रवाई दोनों सदनों में हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। जहां राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर सत्ता पक्ष ने लोकसभा में हंगामा किया, तो वहीं विपक्ष ने भी राहुल की सजा और अडानी मामले पर जेपीसी की मांग को लेकर नारेबाजी की। हालांकि लोकसभा में हंगामे और नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पेश किया, जिसे लोकसभा में पारित कर दिया गया। वित्त विधेयक पारित होने के बाद सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब सोमवार को सदन में चर्चा होगी या हंगामा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और चलिए, आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी, अब आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ तमाम जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं। धनंजय गिरी, स्वागत आपका। प्रवक्ता बीजेपी के यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस के, स्वागत आपका। चित्रिता सान्याल, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्वागत आपका। शम्स ख्वाजा, संविधान विशेषज्ञ, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज़ इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म में। और सबसे पहले शुरुआत धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी के, अयोग्य और योग्य होने के मानदंड और मापदंड क्या कुछ हैं, जरा बताइएगा धनंजय जी। प्रीति जी, ये तो कोर्ट का निर्णय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है उसका हम लोग सबों को सम्मान करना है। और संसद में अध्यादेश फाड़ने से लेकर के नेशनल हेराल्ड, मोदी सर ने वो न जाने क्या क्या, राहुल बाबा रोज नए अफसाने लिखते हैं। उनका सुदीर्घ अनुभव और ऐसे और परिपक्व हरकतें उनके होने से उनके क्या इशारा करता है उनके तरफ। बेखबर बादशाह की तबीयत है उनकी। भारत में लोकतंत्र खतरे का दावा करने वाले संसद में भारतीय लोकतंत्र के सरबराह मनमोहन सिंह के द्वारा पारित और कैबिनेट के द्वारा पास किया गया ऑर्डिनेंस को जब वो फाड़ देते हैं, उन पर तो इसकी कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए। फूल के पूत के पांव पालने भी नजर आ जाते हैं, बहुत पहले से नजर आ गया। और ये कांग्रेस में कल्चर रहा कि राहुल गांधी को ये लगा कि मैं सुपर प्राइम मिनिस्टर हूँ, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, सबके ऊपर अपने आप को शुरू से समझते रहे। आप बताइए, जब पार्लियामेंट, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बदले की भावना से किया गया है। कांग्रेस कह रही है धनंजय जी, धनंजय जी, कांग्रेस का कहना है कि बदले की भावना से की गई है। लगातार आवाज उठाती रही है कांग्रेस, और राहुल गांधी तमाम लोगों की आवाज बने हैं संसद में। जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात, चाहे अडानी का मामला हो, ईडी का मामला हो, सीबीआई का मामला हो, जिस तरीके से वो लगातार आवाज उठाते रहे हैं, इसीलिए उनके साथ ऐसा किया गया है। और बीजेपी यही चाहती है कि संसद में राहुल गांधी पहुंचे ही ना। प्रीति जी, क्या किसी ऐसे काम के लिए न्यायालय ने उनके ऊपर ऐसा एक्शन लिया है कि उनके डेरोगेटरी रिमार्क के लिए लिया है? वो पिछड़े समाज के बारे में जिस तरह की अवांछनीय बातें उन्होंने की, जिस तरह से इस देश के पिछड़े वर्ग को, एक पर्टिकुलर समाज को उन्होंने टारगेट किया, और राहुल गांधी का ये हरकतें बन गई थी। चौकीदार चोर है में 2 लिखित माफीनामा उन्होंने किया। जब आप किसी भी, जब माफी ही काफी थी, लेकिन जब आपने इस बात का मन बना लिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं इस देश के पिछड़े समाज को, एक पर्टिकुलर वर्ग को टारगेट करूंगा, जो मन करेगा कहूंगा, मैं संविधान, कानून और देश की सारी सर्वोच्च संस्थाओं का सिरमौर हूं, मैं सबके ऊपर हूं, ये भाव खत्म होना बेहद जरूरी है। ये कांग्रेस को इस बात का भाव है, समझ का भाव है कि भाई ये देश आजाद हो चुका है, यहाँ लोकतंत्र है। और जिस बात पर, जिस विषय में लेकर के न्यायालय ने निर्णय दिया, किस विषय में दिया, उनका डेरोगेटरी रिमार्क, उन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया, किसी व्यक्ति की भावनाएं आहत हुई, और इस पर कई केस है। माननीय सुशील मोदी जी ने बिहार में भी केस किया हुआ है, अलग अलग प्रांतों में अभी कई केस पेंडिंग है। तो इस किसी की भावनाएं आहत हुई, इसी खबर पर अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए चलेंगे, थोड़ी देर के लिए चलते हैं। अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसी खबर पर, एक बार सुनते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। Confirm the legal position. He is not required to take any decision or pass any speaking order. The decision falls under the provisions of Article 1021E of the Constitution of India, read with the
सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल एक्ट 1951। लेकिन जो धर्मेंद्र जी ने कहा, स्पष्ट है कि 2 साल की सजा थी, संसद की सीट सांसद के रूप में छुट्टी होनी थी। लेकिन यह सुनियोजित षड्यंत्र, सोची समझी साजिश कांग्रेस में किसने रची, राहुल जी आपको समझना पड़ेगा। इसकी जड़ तक जाना ही पड़ेगा। कौन है जो छुटकारा पाना चाहते थे? कौन है जो बैटरी ऑफ लॉयर्स कांग्रेस में? तो देखिए जी, राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के इतने हैं जो बड़े नामी ग्रामी लॉयर्स हैं जी। क्या एक भी सही राय देने वाला कांग्रेस में नहीं बचा, मिला, या जानबूझकर गलत रास्ते पे डाला गया? ये छुटकारा कौन पाना चाहता था? एक तो मैंने कहा वायनाड के लोगों को तो छुट्टी मिल गई, अमेठी वाले पहले पा चुके थे। लेकिन ये काम, ये जो लगता है कि डायनेस्टी का होने तो मैं इससे ऊपर हूं, सबसे ऊपर हूं। दूसरा, मैं इस पे आपको ये कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में विनम्रता, धैर्यता, समग्रता, इन सबको देखा जाता है कि आपको एक सांसद के रूप में ये गुण आप में हो। ये भारतीय संस्कृति के संस्कार भी हैं। लेकिन आप पार्लियामेंट में कहते हो मैं बोलूंगा तो पार्लियामेंट चलेगी, नहीं तो पार्लियामेंट नहीं चलेगी। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, उनको सुन रहे थे आप, उन्होंने कहा कि सोची समझी साजिश कांग्रेस कर रही थी और कौन है, कैसे है, आप सब देख रहे हैं। काफी गंभीर आरोप कांग्रेस पर अनुराग ठाकुर लगा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप हमारे साथ मौजूद हैं, झारखंड के पूर्व मंत्री मौजूद है हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया 24/7 पर सर। ऐसे में थोड़ी देर में बहुत बड़ी मीटिंग होगी, लेकिन अभी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कह रहे हैं कि सोची समझी प्लानिंग थी, साजिश थी, जिसके जरिए ये पूरा का पूरा जो ओबीसी है, जो मोदी के जितने कास्ट में जो लोग आते हैं उनके ऊपर सार्कास्टिक जो कमेंट है वो किया गया था। क्या कहेंगे? देखिए, अनुराग ठाकुर जी जो अपने तरीके से इस बात को बयां कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन अगर कहा जाए, जो घटना हुआ है लोकतंत्र में सबसे बड़ा काला दिन जिसको कहा जाएगा। और आप जान लीजिए कि आदरणीय राहुल गांधी जी की मेंबरशिप जरूर गई है। एक ऐसे भी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जितनी बड़ी कुर्बानी दी है, ये एक तरफ से समझ लीजिए कि बहुत बड़ा देश के लिए एक लोकतंत्र को एक ताकत मिलेगा इससे, और लोकतंत्र में लोग को एक समझने का अवसर मिलेगा। जिस तरह से लोकतंत्र पर हमला भारत, एक चीज समझाइए मुझे, एक चीज समझाइए। आप झारखंड के नेता हैं, लीगल लड़ाई तो कांग्रेस तैयार कर रही है। झारखंड की बात करें और प्रदेशों में बात करें तो किस तरीके से मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच, आदिवासियों के बीच में, अपने कुनबे के बीच में आप जाएंगे और लोगों के साथ को बताएंगे कि राहुल गांधी के साथ जाति हुआ है, कैसे हुआ है? देखिए, जिस मेरे साथ ही जो घटना हुई थी, सेम चीज़ इस तरह की घटना हुई, मेरी मेंबरशिप चली गई। और आज झारखंड प्रदेश की जनता इस चीज को समझ रही है। एक बार नहीं है जी, बार बार ये अपशब्द बोलने के लिए, अपमानित करने के लिए, झूठ बोलने के लिए जब मुकदमे इनके ऊपर किए गए तो कोर्ट में जाकर इनको वहां से बेल लेनी पड़ी। नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार में बेल अलग है, ये अवमानना के मुकदमों में भी देखा जाए तो जहां पटना कोर्ट में यही इसी विषय पर कि सब मोदी चोर हैं, जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया उस पे इनको, अहमदाबाद कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने किया तो उस पे भी इनको, इससे पहले गौरी लंकेश किलिंग के लिए बीजेपी और आरएसएस के साथ जोड़ना, उसके ऊपर। यही नहीं, एक के बाद अनेक ऐसे उदाहरण हैं। सो इन द एंड यू कुड से राहुल गांधी जी इज अ हैबिचुअल लूज कैनन and he thinks he can speak anything without ever facing the consequences. ऐसा लगता था कि देश के कानून और देश के कोई व्यक्ति इनके ऊपर कुछ कर ही नहीं सकता। और देश को बांटने की सोच तो कांग्रेस की पहले दिन से रही थी। जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बांटना लगवाती, अब तो धर्मेंद्र जी ये अपमानित करने पे आ गए ओबीसी समाज को। जो किया है, 3 साल थे इनसे माफी मांगने के लिए, किसी से माफी तक नहीं मांगी। मोदी जी के ऊपर एक बार नहीं, बार बार अपशब्दों का उपयोग करना, अपमानित करना इनकी आदत बन गई। लेकिन एक बड़े वर्ग को, ओबीसी समाज को इस तरह से करना। दूसरा, ये वायनाड के सांसद बने तो उन्होंने अमेठी वालों के बारे में अपशब्द, नॉर्थ इंडियंस के बारे में अपशब्द बोल दिए, आप भूले नहीं होंगे। यही नहीं, जम्मू कश्मीर गए तो वहां पर जाकर भी वहां पर बांटने का काम किया कि लोकल को नौकरी मिले, और सब जगह इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। अरे बाकी तो छोड़िए,
ये असम के चुनाव में गए तो चाय की बात करके गुजरात और उसमें दरार पैदा करना शुरू कर दिया। यहां कहां रुके? ये भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं और देश के बाहर जाकर भी भारत को कह देते हैं इंडिया इज लाइक ए यूरोपियन यूनियन। या तो इनको देश के फंडे क्लियर नहीं है, खुद ज्यादा के जानबूझ के ऐसे बयान देते कि मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। और ये लगातार कश्मीर के बारे में जो कहना, जो 370-35 से नेहरू जी की देन थी, जो इनके कारण बेड़ा गर्क वहां पे हुआ था, लोगों की जानें गई, उससे बचाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। ये विदेश में जाकर उसके बारे में भी गलत बोलते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानते, इसके ऊपर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। भारत की वैक्सीन के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं, उस पर विश्वास नहीं हो। जहां मोदी जी की सरकार, मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पर काम करते हैं, ये लोग समाज को बांटने का काम, और विशेष तौर पर एक वर्ग को जो लगता है कि मोदी जी अगर उससे आते भी हैं उसको बार बार अपमानित करने का काम करते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा अंत में, अगर आपका कोई सवाल हो, कि ये जो बहुत पहले से होना था ये अब होके रहा है, और ये एक बार नहीं, राहुल गांधी जी ने बार बार ऐसे अपराध किए हैं। कुछ लोगों के सवाल नहीं। सुजीत ठाकुर जी। सर, मेरे दो सवाल हैं। एक तो अनुराग ठाकुर जी से है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह के आपको क्या लगता है वहाँ कोई विभीषण है राहुल गांधी के खिलाफ? धर्मेंद्र प्रधान जी, आपसे दूसरा सवाल मैं साथ ही पूछ लेता हूँ कि लोकसभा मुक्त राहुल गांधी क्या भारतीय लोकतंत्र के लिए सुसंकेत मानते हैं? देखिए, आज तो कोर्ट ने किया है। तो आपने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सुना, काफी गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। वो कह रहे थे कि ऐसे किसी सांसद को आपने देखा है जो सदन को नहीं मानते, जो संसदीय सदस्यता को नहीं मानते, और साथ ही देश के लोकतंत्र के बारे में उन्होंने कितना कुछ कहा है। तो ऐसे में सूरत के कोर्ट ने अगर उन्हें सजा दी है तो कोर्ट ने अपना काम किया है। बाकी के मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए यश श्रीवास्तव भी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, आपसे इस सवाल का जवाब मैं लूंगी। हमारे साथ चित्रिता सान्याल भी, उनके पास भी हम चलेंगे। आ रही आवाज, आ रही आवाज। मुद्दे नहीं है, अपशब्द है, गाली है, मोदी जी के प्रति ईर्षा है। ये मैं इनको मानता हूं, ऐसे ये मोदी जी के प्रति ईर्षा नहीं है। भारत की प्रजातंत्र की मैंडेट के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं, भारत के गरीबों के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं, भारत की पिछड़ों के खिलाफ। एक सामान्य घर की व्यक्ति आज कैसे देश की नहीं विश्व की आस्था स्थापित किया है, ये उनकी ईर्षा की। अभी अभी देश में इटली की प्रधानमंत्री जी आई थी, उन्होंने कहा कि वैश्विक समस्या के समाधान मोदी जी ही कर सकते हैं।
यह स्टेटमेंट और एक भ्रष्ट नेता की स्टेटमेंट देश तुलना करती है। इसलिए हमें प्रजातंत्र में पूरा भरोसा है, देश के लोगों पे भरोसा है, देश के लोग आज मोदी जी के साथ हैं। इस पे मैं केवल इतना ही ऐड करूं, एक अगर कहें केजरीवाल जी पे, तो जिसका राजनीति में आना ही झूठ के आधार पर हुआ है, जिसके आधे से ज्यादा मंत्री भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा, 10 महीने में जो इनके मंत्री जेल में पड़े थे भ्रष्टाचार के मामले में, उसके लिए भारत रत्न की जो मांग करता है, दूसरा शराब घोटाले में जो इनके उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, उनकी तुलना शहीद भगत सिंह से करते हैं, तो इनकी मानसिकता क्या है आप समझ सकते हैं। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी, एक नहीं पंजाब में भी आपकी वही हालत थी, 2 महीने के अंदर आपके स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। भ्रष्टाचार का नंबर 1 उदाहरण अरविंद केजरीवाल जी, झूठ बोलने के नंबर 1 उदाहरण अरविंद केजरीवाल जी। तो ऐसों से तो हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो हैं जो 2001 से लेकर 2023 तक इन 22 वर्षों में एक एक पल देश के लिए जिए हैं, समर्पित रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, एक छुट्टी अपने तक के लिए नहीं ली, देश के लिए जिए हैं। और तभी तो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज से फर्स्ट 5 इकोनॉमीज में लाकर भारत को खड़ा किया है। तभी तो उनके नेतृत्व को दुनिया ने 3 साल लगातार सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी को 78% वोट के साथ चुना है। तो सर्टिफिकेट नहीं इनका चाहिए, सर्टिफिकेट भारत की जनता देती है। भारत की जनता ने राहुल गांधी जी को 2019 में ही नकार दिया था और 2014-2019 में मोदी जी को पहले से ज्यादा वोट दिलाकर, सीटें दिलाकर जिताया था। देखिए, आज ओबीसी समाज आहत हुई है, ये स्वाभिमान की बात है, ये एक अस्मिता की बात है। ना केवल ओबीसी समाज देश की सामान्य पृष्ठभूमि की लोगों की कैसे ये सामंतवादी इज्जत करते हैं, ये इसकी प्रमाण है। ये देश में कोई अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में एक तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार चल रही है। आप देख रहे हैं हमारे साथ यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, उनसे सवाल है मेरा। राहुल गांधी कह रहे हैं, हमारे साथ थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी अपने आप को संसद के ऊपर, सदन के ऊपर, संविधान के ऊपर मानते हैं, तो ऐसे में खराब शब्द भी बोलते हैं और ऐसे में राहुल गांधी की आदत सी बन गई है। तो सूरत की गलतियों को, जो राहुल गांधी की गलतियां हैं, उसको याद करवाया है। यश श्रीवास्तव। प्रीति जी, ये गलतियां याद करवाने वाले कौन हैं, मैं आपको याद दिला देता हूं। जो इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अनुराग ठाकुर, उनके लोगों के बारे में क्या विचार हैं, ये हम उनके वो मशहूर भाषण से जानते हैं, या मुझे गोली मारो याद दिलाना पड़ेगा लोगों को। दूसरे, इनके प्रवक्ता संबित पात्रा के बारे में तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि इनको छोड़िए, धनंजय गिरी साहब यहाँ बैठे हैं, ये पिछली बार मेरे साथ एक डिबेट थे, तो संजय सरकार को ये क्या बोल रहे थे, ये शायद आपने सुना हो, नहीं सुना हो। तो आचरण के बारे में तो बीजेपी वाले बात ही ना करें। रहा सवाल किसी एक समाज का, वर्ग का, समुदाय का, तो इनसे पूछिए, यदि ये इतने सगे हैं किसी समाज के, तो जब ये कहीं दौरे पे जाते हैं तो क्यों सड़कें पूरी हरे पर्दे में लगा दी जाती हैं? क्या उन गरीबों में कोई उस समाज का व्यक्ति नहीं है, या उन लोगों से इनको कोई सहानुभूति नहीं है? और ये किस तरह से महिलाओं के बारे में बात करते हैं संसद में, अपने भाषणों में। प्रधानमंत्री जी रेणुका चौधरी जी के बारे में क्या बोलते हैं, उसके बाद इनकी तमाम चुनावी रैलियों में इनके जो फर्जी बाबा आके खड़े होते हैं वो क्या बोलते हैं, इनके नेता अलग अलग धर्म और समुदाय के बारे में क्या बोलते हैं, क्या हमें ये सब याद दिलाना पड़ेगा? आज ये राहुल गांधी जी के आचरण के बारे में बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के ऊपर पहली बात तो कोई भी इसमें लीगल ओनस बनता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी एक मोदी करने वाला व्यक्ति ये साबित नहीं कर सकता कि ये उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर किसी ने तंज कसा है। इस तरह यदि कोई बोल दे कि सारे नेता या सारे वकील ऐसे हैं, या सारे पत्रकार ऐसे हैं, या सारे के सारे व्यापारी ऐसे हैं, और कोई भी एक इनमें से खड़ा हो जाए और बोले कि भाई हमारी भावनाएं आहत हो गई हैं, तो ये नहीं होता है। ठीक है यश, मैं आपके पास आती हूँ, हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट भी मौजूद है। यश,
यश मैं आपके पास आती हूँ, हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट भी हैं, शम्स ख्वाजा जी, संविधान के विशेषज्ञ हैं। शम्स ख्वाजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन ऐसे में शम्स ख्वाजा जी, जिस तरीके से 2 साल की सजा और उसके बाद आज राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई, उसके बाद जो लीगल एक्शन होगा वो क्या होगा? शम्स जी, देखिए, लीगल एक्शन जो होगा वो ऑब्वियसली कोर्ट में जाकर वो अपना स्टैंड रखेंगे, लेकिन मामले की लीगैलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। रिगार्डलेस वेदर इस वक्त आपको कन्वीनियंट है कि आप अच्छी भाषा को सपोर्ट करें और इस वक्त आपको कन्वीनियंट नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर समुदाय के ख़िलाफ़ बहुत बदतमीज़ी से बात करते रहे हों, ऑल दैट पॉलिटिक्स अपार्ट, लीगैलिटी समझ लीजिए। व्हेनेवर यू आर एग्जामिनिंग एन अटरेंस, किसी का कॉल, किसी का बोल जब आप एग्जामिन करते हैं, तो अगर आप सिविल केस में एग्जामिन कर रहे हैं तो उसका एक पैरामीटर है, एक पैमाना है। अगर आप क्रिमिनल केस में उसको स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं फॉर क्रिमिनल कल्पेबिलिटी, तो उसका दूसरा पैरामीटर है, दूसरा पैमाना है। इन द गिवन इंस्टेंस, इस सिचुएशन में एक क्रिमिनल केस के तहत राहुल गांधी साहब को सेंटेंस किया गया, उनको कन्विक्शन उनके खिलाफ आया, तो ये ऑब्वियसली एक क्रिमिनल केस था। द मोमेंट यू टॉक ऑफ अ क्रिमिनल केस, हर क्रिमिनल एक्शन जो कि सज़ा का मुस्तहिक होता है, उस क्रिमिनल एक्शन को कोर्ट का फ़र्ज़ है कि तोले कि उसमें इंटेंशन यानी मेंस रिया का एलिमेंट था या नहीं। सर था। थोड़ा जल्दी बोलेंगे क्योंकि और भी मेहमान हमारे साथ है, थोड़ा जल्दी अगर आप समझाएं तो बहुत मेहरबानी होगी सर। मेंस रिया इंटेंशन की बात है, अगर इंटेंशन नहीं है किसी क्रिमिनल एक्ट में तो वो क्रिमिनल एक्शन जो है वो एक्शनेबल नहीं है। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी की जो अटेंडेंस है वो ऑन रिकॉर्ड जो बताई जाती है, ठीक, हाँ, वो ऑन रिकॉर्ड ये बताई जाती है, हाउ कम ऑल थीव्स हैव मोदी एज द कॉमन सरनेम। और जैसे कि एक जूरिस्ट ने व्याख्या की कि ही हैड हु इन माइंड, ही हैड नीरव मोदी इन माइंड, ही हैड ललित मोदी इन माइंड, एंड हु वाज ही कॉन्ट्रास्टिंग इट टू विद? ही वाज कॉन्ट्रास्टिंग इट टू विद नरेंद्र मोदी साहब। तो इंटेंशन जो थी, दैट इज नॉट एट ऑल गोइंग एंड अप्लाइंग ऑन एंटायर मोदी ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ चित्रिता, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। चित्रिता हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। सर मैं आपके पास आती हूँ, चित्रिता हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। स्वागत है आपका चित्रिता। चित्रिता, बार बार ये कहा गया कि राहुल गांधी माफी नहीं मांग रहे थे, राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगा, जो उन्होंने कहा से आते हैं मोदी, उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा कि जितने भी चोर हैं उनके सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं। लेकिन बाद में फिर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोलते नजर आए कि ना तो वो सदन को मानते हैं, ना वो सदस्यता को मानते हैं, ना ही वो लोकतंत्र को मानते हैं। ऐसे में और अब शब्द बोलते हैं, तो ऐसे में सूरत के कोर्ट ने उन्हें सजा दी है। देखिए श्वेता, पूरी चीज को हम अगर देखेंगे तो हमें समझ आएगा, जो शम्स जी ने भी कहा कि मोदी का नाम, अगर मोदी, नीरव मोदी, इन लोगों के बारे में सोच के राहुल गांधी ने ये कहा। हाँ ठीक है, ये कोर्ट का ऑर्डर जरूर है और राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी, ये उनकी पॉलिटिकल स्टैंड है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ये सोच समझ के फैसला लिया होगा कि उन्होंने वो माफी नहीं मांगेंगे। और जो अनुराग ठाकुर जी भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि एक प्री प्लान एक साजिश है, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगी, साजिश नहीं कहूंगी, पर मुझे लगता है कि कांग्रेस की ये प्लानिंग है, इट्स अ पॉलिटिकल प्लानिंग, क्योंकि कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया है तो उनको ये मानना पड़ेगा। उन्होंने माफी नहीं मांगी, ये भी उनका पॉलिटिकल स्टैंड है, क्योंकि हमने देखा है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स कि कांग्रेस एक ऑपोजिशन यूनिटी खड़ा करने की कोशिश कर रही है, पर उसमें हम देख रहे हैं कि जो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये सभी एक कैंडिडेट तैयार कर रहे हैं अपने आप में पीएम के, और कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये पीछे छोड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आज जो वर्डिक्ट निकला है कोर्ट का, उससे कांग्रेस को थोड़ा फायदा वो ले सकते हैं कि वो एक यूनिटी ऑपोजिशन में तैयार कर सकते हैं, और कांग्रेस इसको मेरे ख्याल से लीडरशिप देगी और कांग्रेस इसको जोड़ पाएगी
और राहुल गांधी अगर सांसद ना भी रहे, इसको लेके वो भारतीय लोगों के पास जाएंगे, वो रास्ते में जाएंगे, वो पूरे भारत में इसको लेके आंदोलन छेड़ सकते हैं। ये मेरे ख्याल से कांग्रेस इसको इस्तेमाल करेगा पॉलिटिकल। वो सांसद रहे या ना रहे, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। जिस तरह बीजेपी कोशिश कर रही है कि इसको ओबीसी का एक एंगल देने के लिए, वैसे ही कांग्रेस इसको टर्न करेगा एक पॉलिटिकल। ठीक है चित्रिता जी, मैं आपके पास आती हूँ। कल इसी प्राइम टाइम डिबेट में इंडिया के सवाल में हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी जुड़े थे और उन्होंने कल ही बहुत महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी को लेकर क्या कह दी थी। क्या कुछ उन्होंने कहा था, एक बार फिर से आपको जल्दी से सुब्रमण्यम स्वामी की बाइट सुनवा देते हैं। पहले तो उन्होंने एक समुदाय का बुराई किया। उन्होंने कहा कि ये जो नरेंद्र मोदी जैसे मोदी नाम है, सारे मोदी ऐसे ही हैं, उसमें ही उनको ये सज़ा मिली है। और कोर्ट ने कहा कि क्योंकि 2 साल का है, 2 साल माने इसकी जो सदस्यता थी वो भी चली जाएगी। वापस आ गए और देखिए आपने सुना कैसे कल सुब्रमण्यम स्वामी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही थी राहुल गांधी को लेकर के, बीजेपी के नेता। और देखिए जल्दी से चलते हैं, धनंजय गिरी जी हमारे साथ है। धनंजय गिरी जी, बार बार राहुल गांधी को लेकर के ये कहा गया कि माफी नहीं मांग रहे हैं, माफी नहीं मांग रहे हैं, माफी नहीं मांग रहे हैं। क्या माफी मांगने की इतनी बड़ी सजा के संसद की सदस्यता रद्द कर देनी पड़ गई? प्रीति जी, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या राहुल गांधी इस देश के संविधान से ऊपर हैं, कानून से ऊपर हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान से क्या एक आम आदमी को इज्जत से जीने का हक नहीं है? क्या आप उस पर कमेंट करेंगे? वो पिछड़े समाज का है तो उस पर आप प्रहार करेंगे, और वो भी लगातार करेंगे। आपको माफी मांग लेने से आप छोटा हो जाएंगे? माफी मांग लेने से, अरे जमहूरियत में सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में यूं सरदारी हाथ नहीं आती। और अब तो पहली बार हुआ है, 10 लोगों के साथ ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। 10 लोगों की संख्या है, जिन अलग अलग लोग 10 लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो फिर राहुल गांधी में ऐसा क्या है? राहुल गांधी जाके माफी मांग लेते। केजरीवाल जी ने कई बार माफी मांगी, लिखित माफी मांगी, कितने लोगों पर आरोप लगाए, माफी मांगी। माफी मांगने से तो इंसान बड़ा हो जाता है, लेकिन जब हृदय से छोटाई हो तो फिर माफी मांगने से बड़ा काम आप नहीं कर सकते हैं। और आप इस देश में, देश आजाद हो चुका है लेकिन कांग्रेस पार्टी 5 पीढ़ियों से एक ही परिवार के पास है। तो वो जब प्रधानमंत्री का ऑर्डिनेंस फाड़ते हैं और इस पर तालियां बजती हैं कि भाई प्रधानमंत्री सुपर प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी है, इस तरह आप सीरियल ऑफेंडर है राहुल गांधी। यहाँ 2 चीजें घटनाएं करते जा रहे हैं। नहीं 2 चीजें यहाँ धनंजय जी, आप 2 चीजें बोल रहे हैं। धनंजय जी 2 चीजें यहाँ आप 2 चीजें बोल रहे हैं। धनंजय जी यहाँ 2 चीजें आप बोल रहे हैं। यहाँ एक अनुराग ठाकुर ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कह रहे हैं कि वो ना संसद को मानते हैं, ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना जिस तरीके से संसद चलती है उसकी प्रक्रिया को मानते हैं। और लगातार ये जो सजा मिली है उन्हें 2 साल की, वो है जो उन्होंने कहा है मोदी समाज को लेकर के। दोनों चीजें अलग है। बिल्कुल दोनों बातें हैं, लेकिन एक व्यक्ति के चरित्र में कई तरह के आयाम हैं। उनके चरित्र का ओवरऑल आयाम यही है, एक तरफ जहां वो किसी संसद को, लोकतंत्र को और किसी चीज को नहीं मानते हैं, उसी तरह से उन्होंने एक पिछड़े समाज पर बहुत ही तीक्ष्ण टिप्पणी की, जिससे उस समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई और उस समाज के लोगों ने अलग अलग जगहों पर केस किया। और जब ये भारत के संविधान में इस तरह की घटना, इस तरह का निहित है, ये ऑर्डिनेंस पास है, इस तरह का कानून बना हुआ है कि किसी को भी 2 साल की सजा होगी तो उसकी संसद सदस्यता चली जाएगी। ये 10 लोगों के साथ ऑलरेडी हो चुका है, 11वीं घटना है, कोई पहली घटना तो है नहीं। ये ठीक है, यश श्रीवास्तव के पास चलेंगे, यश श्रीवास्तव के पास चलेंगे। ठीक है, यश श्रीवास्तव के पास चलेंगे। यश श्रीवास्तव, प्रीति जी एक लास्ट बात मैं कह देता हूँ, लास्ट बात। अरे कितना बोलेंगे धनंजय जी? लोकतंत्र में आपने अगर, बोलिए जी, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा यश जी, धनंजय जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र है और अगर आपने जन का दिल दुखाया है तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो इसी तरह की कार्रवाई, जिस तरह की आपने देखा 2 साल की सजा, उसके बाद फिर संसद से सदस्यता भी गई। तो उनसे भी माफी मंगवाइए जिन्होंने कपड़ों से लोगों की पहचान बताई थी संसद में, जिन्होंने महिलाओं का अपमान कई बार किया है, इन्होंने, इनकी पार्टी के नेताओं ने। और जब ये किसी महिला के साथ दुर्दांत अपराध करके साफ बच निकलते हैं, इनको जेल से निकाल के मालाएं पहनाई जाती हैं, तब वो किस समाज का है वो भी पूछिए, उससे भी माफी मांगिए। अभी कुछ दिनों पहले एक बुलडोजर में एक माँ बेटी एक घर के अंदर जल के मर गए थे, वो जिस भी समाज के हों, क्या उस समाज से इन्होंने माफी मांगी है? और राहुल गांधी जी किस बात के लिए माफी मांग रहे हैं? इनका ये पूरा खेल केवल 2 चीजों के लिए है। एक, अडानी के नाम पे सवाल उठते ही इन लोगों का ये जो 9 साल से चिड़िया उड़ खेल रहे हैं देश के साथ,
नीरव मोदी ओढ़, मेहुल चौकसी ओढ़, ये पूरा ध्वस्त हो गया है, तो उसका जवाब नहीं है। दूसरे, भारत जोड़ो यात्रा एक हुई है, इनकी हालत खराब है, अभी दूसरी यात्रा अगर होने वाली है तो इनका क्या होगा, ये सोच के कांप रहे हैं। ये पूरा तमाशा देश का ध्यान भटकाने के लिए है कि आप असली मुद्दे से भटक जाएं और इनके इस बेसिर पैर के नैरेटिव में फंस जाएं। अनुराग ठाकुर जैसे व्यक्ति यहाँ पे आके समाज की आचरण के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर अपने भाषण में क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, ये देश को याद रखना चाहिए। इनके तमाम नेता नीचे से लेके ऊपर तक, इनके छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से लेके सबसे बड़े नेताओं तक, महिलाओं के बारे में, गरीबों के बारे में, पिछड़े समाज के बारे में खुद क्या बोलते हैं। आज इनको याद आया है अपना समाज, क्योंकि आज इनको अपनी राजनीतिक पूरी साख खतरे में दिख रही है। नहीं तो उसी समाज की इन्होंने कभी सुध नहीं ली। मैंने तो कभी नहीं देखा कि मोदी समाज इकट्ठा करके ये किसी के घर गए हो, वहां पूछा हो कि भाई कोई मोदी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, एक सवाल मैं उनसे लेना चाहूंगी। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं यश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन चित्रिता के पास चलते हैं। चित्रिता, 5 बजे ठीक मीटिंग की शुरुआत होने वाली थी, कांग्रेस के बड़े दिग्गजों की मीटिंग बैठक होनी थी, लेकिन अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, शुरू नहीं हुई मीटिंग। ऐसे में इस मीटिंग में चित्रिता, आपको क्या लग रहा है, किस तरह के डिसीजंस लिए जाएंगे इस बड़े मीटिंग में, जहां पर कांग्रेस के आला कमान, बड़े दिग्गज मौजूद होंगे? क्या कुछ वहां पर डिसीजंस लिए जाएंगे? कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी? क्या लग रहा है आपको चित्रिता? देखिए श्वेता, ये मीटिंग इसी वजह से बुलाई गई है कि अब इसके बाद क्या रणनीति होगी कांग्रेस की, किस तरफ वो जाएंगे, किस तरह ये जो इंसिडेंट हुआ है, इस घटना को किस तरह कैंपेन में वो बदलेंगे। इसी वजह से ये मीटिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्या लीगल स्टेप्स लेंगे उसके बारे में ये मीटिंग है। लीगल स्टेप्स लेंगे तो अलग जगह पर, जब आप कांग्रेस ऑफिस में सब बड़े नेताओं को लेके आप जब मीटिंग करते हैं, तो ये एक राजनीतिक फैसला, राजनीतिक रणनीति तय करने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। और इस वक्त जो हालात हम देख रहे हैं पूरे देश में, सारे ऑपोजिशन पार्टी के जो नेता और नेत्री हैं वो जिस तरह की बयान दे रहे हैं, इससे साफ है कि ऑपोजिशन इकट्ठा हो रहा है। इसको किस तरह से कांग्रेस अपने फेवर में बदलेगी, ये रणनीति मेरे ख्याल से आज की मीटिंग में जरूर तय होगी कि इसके बाद इसको कैसे आगे बढ़ाना है। राहुल गांधी अब क्या पदयात्रा करेंगे या इसमें और भी नेता नेत्री जो हैं वो यहाँ पे आएंगे? प्रियंका गांधी का क्या रोल होगा, प्रियंका गांधी की क्या भूमिका, क्योंकि हमने देखा है प्रियंका गांधी का ट्वीट भी आया है। और ये सारी चीजें, क्योंकि अब जो है बॉल कांग्रेस के कोर्ट में है, इस हालात से वो क्या फायदा पॉलिटिकली ले सकते हैं, इसके बारे में ही इस मीटिंग में चर्चा होगी। श्वेता, ठीक है। सब्श ख्वाजा जी हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट हैं। सर, कल जिस तरीके से सजा की सुनवाई, कल जिस तरह से सजा दी गई 2 साल की, और उसके बाद अब कल कहा गया था कि 30 दिन का समय है, उच्च न्यायालय में जाकर राहुल गांधी अपील कर सकते हैं, अर्जी दे सकते हैं। क्या अब भी वो ऑप्शन मौजूद है कि राहुल गांधी हाई कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं? देखिए, वो ऑप्शन डेफिनेटली मौजूद है, लेकिन इस बात को बहुत समझना, डिबेट में ईमानदारी से बात कहनी चाहिए। अभी आपने सुब्रमण्यम स्वामी साहब का कोट सुनाया, जो उन्होंने कहा राहुल गांधी ने कहा, वो राहुल गांधी ने कहा ही नहीं है। तो ये चीज़ें, मतलब बेसिक इंग्रेडिएंट अगर आपका झूठा है, वन कैन नॉट हैव अ मीनिंगफुल डिबेट। वापस इस इशू पर आते हुए, सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं, एक तो लेटेंट हिस्सा है, एक पोर्टेंट हिस्सा है। पोर्टेंट हिस्सा ये है जो व्यापक रूप से मालूम है, यानी आपको सजा दी गई, इतने साल के लिए सजा दी गई, 2 साल के लिए, ये हुआ पोर्टेंट हिस्सा। और सेंटेंस का लेटेंट हिस्सा क्या है? लेटेंट हिस्सा ये है कि उसके जो फॉल बैक्स हैं, जो भी उसका कॉन्सिक्वेंसेज हैं, फॉल आउट्स हैं, उसमें एक मेंबरशिप का डिस्क्वालिफिकेशन होना भी शामिल होता है। तो मेरा ये इंटरप्रिटेशन है, जो पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में रखने की ज़रूरत है, कि जब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कोर्ट ने किया है, किसी भी कोर्ट ने किया, तो उसने एक्चुअली सेंटेंस का लेटेंट और पोर्टेंट हिस्सा दोनों सस्पेंड करे हैं। मीनिंग के कन्विक्शन इज इनहेरेंटली सस्पेंडेड अनलेस द सुपीरियर कोर्ट लेटर ऑन क्लैरिफाइज कि हमने कन्विक्शन को नहीं सस्पेंड किया, खाली हमने पोर्टेंट हिस्सा सस्पेंड किया। तो इस सूरत से राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन इस स्टेज पर
बिल्कुल ही विदाउट हाई लीगल कोर्ट स्ट्रेंथ हाई कोर्ट का ऑप्शन बचता है क्या? हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी क्या? उनकी सदस्यता वापस से बहाल की जाएगी? शम्स जी, महत्वपूर्ण सवाल। हाई कोर्ट का बिल्कुल ऑप्शन बनता है और यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन किया, एक हिस्सा इंटरप्रिटेशन का सुप्रीम कोर्ट से भी आया, वो गलत इंटरप्रिटेशन है। आप किसी सदस्य की सदस्यता को एक दफा निरस्त कर दें तो वापस आने का इट्स अ वन वे टिकट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है कि आप रिस्टोर कर सके। इट इज नॉट लाइक द अदर एरियाज ऑफ लॉ। तो आप अगर किसी सदस्य की सदस्यता को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो उसको वापस आने का तरीका सिर्फ इलेक्शन के जरिए होता है और होना चाहिए। लिहाजा जब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कोर्ट्स करते हैं तो कोर्ट्स, सुपीरियर कोर्ट्स इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट शुड अंडरस्टैंड कि इट इज ओनली सस्पेंडिंग द होल पोर्शन ऑफ इट अनलेस एंड अनटिल इट क्लैरिफाइज दैट। तो उनकी सदस्यता निरस्त करना जब तक कन्विक्शन फाइनली रेस्ट नहीं करता, फाइनल कमेंट की ओर जाना होगा हमें, फाइनल कमेंट की ओर जाना होगा हमें, बोलिए। देखिए, फाइनल कमेंट मेरा ये है, नंबर 1 जो राहुल गांधी ने कहा है, क्योंकि वो क्रिमिनल स्क्रूटनी में है तो उसमें मेंस रिया, क्रिमिनल इंटेंट, वो इंटेंट है ही नहीं जिस इंटेंट पे एक समाज के विरोध कोई उसको एक्शन लिया जा सकता हो। लिहाजा मेंस रिया एब्सेंस होने की वजह से कन्विक्शन जो है वही गलत है। नंबर 2 जो सुपीरियर कोर्ट को अब देखना है वो ये देखना है कि जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है उसमें मेरे इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग बोथ पोर्टेंट एज वेल एज लेटेंट हिस्सा जो है, कंपोनेंट है सेंटेंस के, दे हैव टू बी सस्पेंडेड अनलेस यू क्लैरिफाई दैट दे आर नॉट सस्पेंडेड। तो एज ऑफ नाउ राहुल गांधी को पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। वो गलत रहेगा क्योंकि आप जूरिस्प्रूडेंस में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जिसको रिवर्स करना बहुत गलत होगा, बहुत मुश्किल होगा। वो आगे के लिए भी इट्स अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट, इट्स अ बैड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। Part again I am repeating. A part of this is coming from the Supreme Court itself. It's a bad interpretation of law. देखिए, फाइनल कमेंट मेरा यही होगा कि कांग्रेस को पता है जब आप राजनीति में उतरते हैं आपके सामने क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। आज ये बाधा है जरूर, पर इससे राहुल गांधी को कैंपेन करने में, पूरे देश में पदयात्रा निकालने में कोई रोक नहीं रहा है। ठीक है, आप सांसद नहीं रहे हैं, पर आप जाइए, आम आदमी के बीच में जाइए। आपने अभी पदयात्रा खत्म किया है, एक और पदयात्रा कीजिए, ऑपोजिशन को इकट्ठा कीजिए और राजनीति को, आप राजनीति में राजनीति को आगे लेके बढ़ाइए और एक ऑपोजिशन यूनिटी तैयार कीजिए। अगर आपको बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी का आमना सामना छोटा रखिएगा, छोटा रखिएगा। फाइनल कमेंट बीजेपी के प्रवक्ता, छोटा रखिएगा। प्रीति जी, देखिए, अभी 2 दिन पहले राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जयराम रमेश के साथ। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं। जब खुद ही इस तरह की बातें करते हैं, भांति भांति के उनके जितने स्टेटमेंट्स उठाकर देखिए, और इनके डिस्क्वालिफिकेशन से भाजपा का कोई लेना देना तो है नहीं। ये एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोर्ट के द्वारा हुआ है, भारत के संविधान और कानून के द्वारा प्रदत्त शक्तियों से संपन्न हुआ है। इसमें हमारा क्या करना? राहुल गांधी जी को खुद सोचना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि किस चक्कर में फंसी हुई है और उनके कारनामों से कांग्रेस का खुद ही नुकसान हो रहा है। इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें देखिए कि राहुल जी को खुद सोचना चाहिए कि सीरियस ऑफेंडर और सीरियल ऑफेंडर करने की जगह वो थोड़ा सा जिम्मेवारी से बात करें। भारत जोड़ो यात्रा का यश श्रीवास्तव फाइनल कमेंट दीजिएगा। फाइनल कमेंट यश श्रीवास्तव, छोटा रखिएगा, छोटा रखिए प्लीज। यश श्रीवास्तव, फाइनल कमेंट। पहली बात तो यह है कि इनका पूरा लेना देना है, इसीलिए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो ऐसे कभी नहीं करते। दूसरी बात, कांग्रेस एक बार फिर से स्वतंत्रता संग्राम की तरह देश के लिए लड़ाई लड़ रही है। हम और लड़ेंगे और अडानी के झूठ को निकाल के रहेंगे। साथ ही इन्होंने जितना भी देश के साथ छल किया है वो सब उजागर करके देश को न्याय दिला के रहेंगे। ये सदस्यता बहाल करें ना करें, ठीक है, देश को न्याय दिलाने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में आपको बड़ी खबर यहाँ से दे दें। ये देखिए, पूरी की पूरी जो लाइन है वो बैरिगेटिंग के जरिए रस्सी बांधकर साइड कर दी गई ताकि मीडिया वाले साइड हो जाए। और ऐसे में थोड़ी देर के बाद, आपसे ठीक थोड़ी देर के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसी रास्ते से आएंगे और आगे जो कांग्रेस का जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, वहां पर बैठक होगी और आगे की जो कार्यवाही होगी, क्या कुछ होगा, कैसी रणनीति होगी, उस पर बातचीत होगी। पल पल की नजर हमारी इस खबर पर बनी हुई है। लेकिन ऐसे में आज जब बड़ी खबर ये आई कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है, तब पूरा देश भौचक रह गया था। हम सब
तुरंत सोचने और तुरंत हम लाइव आकर हमने आपसे तारुफ भी किया, आपसे बातचीत भी की, लेकिन इसमें पूरा देश स्तब्ध है कि आखिर ये हुआ क्यों। उसके पीछे बीजेपी लगातार लॉजिक दे रही है कि इसके पीछे लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी अपशब्द बोल रहे थे, कुछ भी बोल देते थे, ऐसे में उनकी सदस्यता जानी ही थी। हालांकि सूरत कोर्ट ने यह फैसला 2 साल की सजा उनको सुनाई है, लेकिन पल पल की अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना ना भूलें आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।